नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप, और अब दिन भर की हर बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाएंगे और बताएंगे कि आखिर कहां क्या कुछ चल रहा है। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण खबर देश में क्या इस वक्त बनी हुई है, इसके लिए रुख करते हैं मेरी सहयोगी हिमानी नैथानी का। शुक्रिया दीपेश। और इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो दरअसल प्रयागराज से आ रही है। जिस तरह से उदयपुर जैसा ही मामला प्रयागराज में देने की कोशिश की गई और फिर उसके बाद अब किस तरह से प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है, उसी पर केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान सामने आया है और वो इसे जहरीली मानसिकता बताते हैं, जहरीली मानसिकता की निंदा करते हैं और साथ ही साथ ये कहते हैं कि कुछ मौलानाओं की वजह से दरअसल जो युवा हैं वो गुमराह हो रहे हैं। लारेब हाशमी, जिसको आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि किस तरह से हाथ में चापड़ लेते हुए ये वहां पर पहुंचता है और फिर उसके बाद बाकायदा सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर ये बताता है कि उसने बस कंडक्टर पर हमला क्यों किया। जिस तरह की घटना प्रयागराज से आई है, इसके पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं, चाहे वो कमलेश तिवारी का मामला हो, चाहे कन्हैया लाल का मामला हो, या एक और दलित समाज के एक व्यक्ति का मामला रहा है। क्या कहेंगे ये जो जहरीला मानसिकता है सर? देखिए, यह भारत जैसे देश में इस प्रकार की मानसिकता के लिए कोई स्थान नहीं है, और जो इस प्रकार के मनोरोग से ग्रसित लोग हैं, जिनको ना कानून पर भरोसा है और ना शासन व्यवस्था पर भरोसा है, जो स्वयं इस प्रकार से हाथ में हथियार उठा करके सीधे इस्लामिक आतंक की बात करते हैं, वह निश्चित तौर से सरकार की दृष्टि से भी हमें चिंता का विषय है और ऐसी मानसिकता को हम ख़त्म करने के लिए लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। ये घटना जो प्रयागराज की है वह घटना बहुत चिंताजनक है, और इस प्रकार से हाथ में चापर लेकर के जैसा हमला उस व्यक्ति ने किया है और जिस प्रकार से उसका वीडियो आया है, उसको देखने के बाद यह ध्यान में आता है कि यह जहर भरा गया है। बहुत सारे ऐसे बच्चों के अंदर ऐसी मानसिकता उनकी बन चुकी है जो देश में कतई स्वीकार नहीं है, बर्दाश्त नहीं है, और ऐसे लोगों को सही रास्ते पे लाने के लिए जो भी पुलिस को कार्रवाई करनी वो भी करेगी, सरकार के स्तर पर जो कदम उठाया जाना चाहिए वो भी उठाया जाएगा। लेकिन इस प्रकार की मानसिकता, चाहे वो उत्तर प्रदेश की प्रयागराज की 2 घटनाएं हो चुकी। एक खीरी में घटना ऐसी घटी थी अभी कुछ महीने पहले, जिसमें एक बेटी विद्यालय से आते समय एक किसी जिहादी मानसिकता का व्यक्ति था, उसने छेड़ा, और जब उसके भाई ने उसका विरोध किया तो उसका कत्ल करने का काम उस जिहादी मानसिकता के व्यक्ति ने किया था। और अब ये दूसरी घटना, अगर बस के किराए के मामले को लेकर के कोई भी बात थी तो उसको पुलिस में शिकायत करना चाहिए, लेकिन उसका जो उसके अंदर जहर भरा है, वो जहर जो प्रकट करने का काम किया, इस घटना से मतलब एक बहुत ही खराब संदेश भी निकल करके गया है। और इस प्रकार की मानसिकता रखने वालों के बारे में पता करना और ऐसी मानसिकता से मुक्त उत्तर प्रदेश बनाना, यह भी हमारी सरकार की जिम्मेदारी भी है, और इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई भी करें। तो सरकार उचित और सख्त कार्रवाई की बात कर रही है, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं कि कैसे अब भय का माहौल है वो नजर आ रहा है। तो जो कंडक्टर्स हैं वो अब डरे हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ देर पहले आपने सुना था कि कैसे छात्रों में भी भय का माहौल है। जिस कॉलेज में ये पढ़ाई करता था उस कॉलेज के छात्र डरे हुए, तो वहीं जिस कंडक्टर पर हमला हुआ उसके साथी भी अब डरे हुए नजर आ रहे हैं। कंडक्टर के सहयोगी का यह बयान सामने आया है, दिन दहाड़े हुई वारदात से हम भयभीत हैं, ये साफ तौर पर स्पष्ट तौर पर कहते हुए नजर आए हैं। आरोपी पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।